हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं, इधर जो वीडियोस आ रही हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ रही हैं एंड आपका जो सिलेबस में थिंकर्स हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, बुक्स, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग जिन थिंकर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं जॉर्ज सिमेल। ठीक है, जॉर्ज सिमेल, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय या स्कूल के ये प्रथम चिंतक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्वरूपात्मक संप्रदाय। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन कौन था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये प्रकारात्मक संघर्षवादी हैं। ठीक है, इन्होंने भी कॉन्फ्लिक्ट पर बात की है। प्रकारात्मक संघर्षवादी ये माने जाते हैं और इन्होंने बताया था कि समाज जो संघर्ष है वह समाज के विकास के लिए सर्वदा क्या है, अपरिहार्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन इन्होंने माना है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने ग्रुप के 3 टाइप बताए हैं। ठीक है, ग्रुप के क्या बताए हैं, 3 टाइप बताए हैं, एकल, द्वैध और त्रैध, और ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, एकल, द्वैध और त्रैध, ये ग्रुप के जो टाइप बताए, किसने बताए हैं, सिमेल ने बताए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोरोकिन के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है सोशल चेंज वाला, वो ज़रूर आता है एग्जाम में। ठीक है, इनका जो योगदान है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में रहा है सोरोकिन का। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इनके अनुसार समाजों का विकास 3 प्रकार की मानसिकताओं या जो संस्कृति है इनके बीच में होता है। ठीक है, 3 तरह की मानसिकताओं या संस्कृतियों के बीच में समाजों के ये विकास की बात करते हैं। ठीक है, और उसी में ये सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक, पहला जो बताया है मानसिकता या संस्कृति की बात करें तो चेतनात्मक। नेक्स्ट सेकंड है भावनात्मक या विचारात्मक। ठीक है, ये विचारात्मक है। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, भावनात्मक या विचारात्मक। एंड थर्ड है आदर्शात्मक। ठीक है, विचारात्मक में क्या बताते हैं कि यह अभौतिक और अलौकिकता प्रधान होती है। इंद्रियपरक में यह बताते हैं कि यह भौतिकवादी तथा सांसारिकता पर बल देती है। और आदर्शात्मक में यह संतुलित संस्कृति है जिसमें विचारात्मक और इंद्रियपरक संस्कृतियों का आदर्श इन दोनों का ही जो है आदर्श संस्कृति में मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, और ये है क्या, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, काफ़ी पहले की वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगी सोशल चेंज से रिलेटेड। सोशल चेंज पहले भी आप लोगों को बताया गया है, जो पहले वाली से वीडियो आई थी, कि सोशल चेंज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट सिद्धांत दिए हुए हैं उसमें मार्क्स का आपका आ जाएगा, टॉयनबी का आ जाएगा, स्पैंगलर का आ जाएगा, सोरोकिन का आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखिएगा। पैरेटो का भी, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अभी ये यहाँ पर ये जो आपका आया विचारात्मक, इंद्रियपरक और आदर्शात्मक जो संस्कृति है, ठीक, इसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया वो है क्या, अभी इसमें शॉर्ट में बताया गया है। आप लोगों को डिटेल में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सोशल चेंज से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं कि उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, बुक कौन सी बुक थी, द सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स में दिया था। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत द सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स बुक है, उसमें दिया था, जिसको वे ठीक है, ये जो सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत है इसे तरंग सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्मूर्त सिद्धांत, पेंडुलम सिद्धांत, स्पाइरल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेंगे, तरंग सिद्धांत किसने दिया, उतार चढ़ाव का सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्मूर्त, और पूछा भी गया है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्मूर्त सिद्धांत, पेंडुलम सिद्धांत, स्पाइरल सिद्धांत, ये सब उनका सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक सिद्धांत है उसी को दूसरे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोबिलिटी की बात की थी। इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा, सोशल मोबिलिटी हो जाएगा, पावर एंड
पावर एंड मोरालिटी हो जाएगा, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स तो अभी बताया था जिसमें उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है समनर के बारे में बात करने वाले हैं। इनका मेनली बात करा जाए तो दो इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है, एक तो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस के टाइप जो बताए थे उसके बारे में, एंड जो संस्था का विकास की बात करते हैं उसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक, इनका नाम जो है समनर का जनरीतियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। दो प्रकार के सामाजिक प्रतिमान की बात करते हैं, जनरीतियाँ और जनरूढ़िता। ठीक है, जनरूढ़ी या तो जनरीति या जनरूढ़ी। ठीक है, दो तरह के प्रतिमानों की बात की इन्होंने। संस्था के विकास की अवधारणा दी है। ठीक है, कैसे संस्था का विकास होता है, पहले जनरीति आती है, फिर प्रथा होती है, फिर रूढ़ी, और फिर जाके संस्था का वह रूप ले लेती है। ये भी पहले आपको लोगों को बताया जा चुका है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। जब इंसान, ठीक है, जब मनुष्य अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए क्या करता है, वो कई तरीके के प्रयास करता है। ठीक, इन प्रयासों में से दूसरे जो कई सारे प्रयास करेगा, एक प्रयास ऐसा होता है जो दूसरे से क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक, अब इन बेहतर तरीकों को, प्रयास को ही समाज के दूसरे लोग भी स्वीकार करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, जनरीति बन गई। ठीक, जब कोई इंसान है, व्यक्ति है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई तरीके के प्रयास करेगा उनको पूरा करने के लिए। ठीक, अब वो कई तरीके के प्रयास करेगा तो उनमें से कोई एक ऐसा प्रयास होगा, ठीक, जो क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक, उससे वो अपनी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, अन्य से वो बेहतर है। ठीक, इन बेहतर तरीकों के को ही या इन बेहतर प्रयासों को ही समाज के दूसरे लोग भी स्वीकार करने लग जाए तो वह जनरीति बन जाती है। अब जब यही जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती है तो वो क्या बन जाती है, प्रथा बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब यही जनरीति, ठीक, ये जो बेहतर प्रयास है जिसे दूसरे समाज के लोगों ने भी स्वीकार किया है, जब यही जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लग जाए तो वह प्रथा का रूप ले लेती है। और प्रथा जब समाज के लिए क्या हो, अत्यंत लाभदायक होने लग जाए तो, और जो समाज के सदस्य हैं उनके लिए वो क्या हो जाए, प्रथा बाध्यता मूलक हो जाए तो वह रूढ़ी का रूप ले लेती है। ठीक, अब इस रूढ़ी की सुरक्षा क्यों, ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक है प्रथा। ठीक, और इसको ये समाज के अन्य सदस्यों के लिए क्या है, बाध्यता मूलक है। तो जो ये रूढ़ी है इसकी सुरक्षा और निरंतरता के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं, वही क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले जनरीति बनी, फिर प्रथा बनी, फिर रूढ़ी, एंड लास्ट में संस्था का रूप उसने लिया। ठीक, किसने बात की है, समनर ने बात की है। समनर ने दो प्रकार की संस्थाओं की बात की है। ठीक है, क्रिएटिव इंस्टीट्यूशंस, तो इनमें वे संस्थाएं की बात करते हैं, ऐसी संस्थाएं जो स्वजन्मी होती हैं। ठीक है, उनका निर्माण किसी ने किया नहीं होता है। ठीक, वे प्राकृतिक रूप से क्या होती हैं, जन्म लेती हैं, जिनमें परिवार विवाह की बात करते हैं। सेकेंड जो इंस्टीट्यूशंस का टाइप बताया है, इनएक्टेड इंस्टीट्यूशंस की बात की है, ऐसी संस्थाएं जो मानवीय प्रयास के नतीजे हैं। ठीक है, मानवीय प्रयासों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि शिक्षा हो गई आपका, बाज़ार हो गया, अस्पताल हो गया। ठीक है, ये सब हो गया आपका। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप वह होता है जिसका सदस्य व्यक्ति होता है, ठीक है, सदस्य होने की भावना व्यक्ति रखता है, जिसको कि समनर ने हम समूह भी कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, समनर ने अंतः समूह को हम समूह भी कहा है। ठीक है, बाह्य समूह वह होता है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता, जिसको कि समनर ने क्या कहा है, वे समूह कहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बुक है, इनके फोकवेज है, ये याद रखना है आपको, टाइलर की बात, और ये एग्जाम में आ चुकी है बुक। ठीक है, टाइलर, अब टाइलर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनका धर्म से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो, और संस्कृति की जो डिफिनेशन है वो आती है एग्जाम में। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये संस्कृति के जो परिभाषा दी है इन्होंने, और वैज्ञानिक परिभाषा दी है इन्होंने। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृति की अपनी परिभाषाओं के लिए ये जाने जाते हैं, परिभाषा के लिए। ठीक है, संस्कृति को उन्होंने बताया कि वह जटिल संपूर्ण है, या संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा अन्य वे सभी क्षमताएं और आदतें जो मानव के द्वारा समाज के एक सदस्य के रूप में अर्जित की जाती हैं, इसमें उन्होंने सम्मिलित किया है। ठीक है, तो यह आपको संस्कृति की डेफिनेशन याद करनी है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजों के विश्लेषण में सामाजिक गणित का प्रयोग किया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो जीववाद या आत्मावाद की अवधारणा दी थी इन्होंने। धर्म का विकास की बात की थी, कि कहा था कि जो धर्म का
उद्विकास हुआ है या उद्भव हुआ है, ठीक है, उद्भव हुआ है जो धर्म का, वो किससे हुआ है? आत्मा से हुआ है। अमूर्त और अभौतिक जो प्रेत आत्मा है, ठीक है, इनके प्रति जो व्यक्ति का भय है या श्रद्धा है, ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर श्रद्धा होगा, ठीक है, जो श्रद्धा है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, अमूर्त और अभौतिक जो प्रेत आत्मा हैं, इनके प्रति भय और श्रद्धा ही आदिम धर्म का मूल है, ठीक है। धर्म का जो विकास हुआ है या उद्भव हुआ है, हम कहें, वो किससे हुआ है? आत्मा से हुआ है। किसने बताया है? ये कॉन्सेप्ट किसका है? जीववाद या आत्मावाद का? टाइलर का है। माध्यमिक संबोधन की अवधारणा भी दी है और परिहास की भी अवधारणा दी है उन्होंने, ठीक है। माध्यमिक संबोधन की अवधारणा और परिहास की अवधारणा। इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो प्रिमिटिव कल्चर हो जाएगी, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हो जाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट इनकी टाइलर की बुक है। नेक्स्ट है ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अमेरिकन मानसशास्त्री हैं, मैक्सिको और युकाटन के परिवारों का अध्ययन किया है इन्होंने और दरिद्रता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, दरिद्रता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति से कौन जुड़े हुए हैं, किसने अवधारणा दी है? तो ऑस्कर लेविस है राइट आंसर। इन्होंने स्लम का अध्ययन किया और पाया कि ये गरीबी को क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं, ठीक है। यूपी में रामपुर है, वहाँ पर इन्होंने स्टडी की है, अध्ययन किया है, फील्ड वर्क किया है। जजमानी व्यवस्था का भी अध्ययन किया है, ठीक है। और वो किस दृष्टिकोण से? संघर्षवादी दृष्टिकोण से इन्होंने किया है। और कहा क्या कहा है जजमानी व्यवस्था को? इन्होंने कहा है कि जो जजमानी व्यवस्था है वो क्या है? शोषणकारी है। बुक की बात करें तो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर में इन्होंने जजमानी व्यवस्था का सिद्धांत दिया, ठीक है। और संघर्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन क्या कहा कि जो जजमानी व्यवस्था है वो शोषणकारी है। क्यों? इन्होंने पाया कि जो जजमानी व्यवस्था है उसके ज़रिए से जो उच्च जातियाँ होती हैं वो निम्न जातियों का क्या करती हैं? शोषण करती हैं, ठीक है। तो इतना है इंपॉर्टेंट कि आपको देखना है कि जजमानी व्यवस्था से एक तो विलियम वाइजर का आता है, ठीक है। तो हर जगह यही नहीं हो जाएगा विलियम वाइजर ने ही किया है, ठीक है। ऑस्कर लेविस ने भी अध्ययन किया है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।